हेलो मैम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक रैंडम टॉपिक लेके आई हूँ जो आप लोग बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा भी होगा कि बोलते हुए भी सुना होगा कि माँ बाप के करा हुआ माँ बाप करते हैं और बट बच्चे भरते हैं। ठीक है, आप बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। बट आपने रियलिटी में देखा है क्या ये होते हुए? मैंने रियलिटी में देखा है एंड काफ़ी आई एम शॉक ये आपको कैसे वर्क करता है। ठीक है, जब आप किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं या फिर देखिए जब किसी ने शादी कर ली होती है, सेकंड मैरिज मैं बता रही हूँ एग्जांपल, एंड ये रियलिटी भी है। ठीक है, सेकंड शादी कर ले रही या फिर मैरिड मैरिड पीपल, मैरिड आदमी किसी सिंगल लड़के से अफेयर एंड अफेयर होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं उस टाइम उसके जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए उस लड़की को, एंड वो वही गलत है। जब उसे पता चल गया कि उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है वगैरह वगैरह, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उस टाइम आप सही है, वो गलत है, ये भी सही है। तो यूनिवर्स ने आपकी बात सुनी कि एंड आपने बोला कि मैं अगर इस जगह होती तो ऐसा नहीं करती। जब वो शादीशुदा है, मैरिड है, तो फिर मैं उससे छोड़ देती वगैरह वगैरह। उस किसी का घर उछाड़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आप ये बात ध्यान रखना, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। सो कुछ दिन बाद आप ये भूल गए, फिर आप और ज़्यादा मैच्योर हो गए, सेम सिचुएशन आपके साथ घटित हुई। ठीक है, एंड आएगी क्योंकि आपने ये बोला था यूनिवर्स से अगर मैं होती तो वहाँ वह ना करती। ठीक है, अब आपको टेस्ट लेने की बारी आई। सो टेस्ट लिया जाएगा, एक आपको कोई ऐसे मैरिड पर्सन, परफेक्ट अच्छा पर्सन मिलेगा एंड आपको बात को पता चलेगा कि मैरिड है, तो उस टाइम डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है, उसे छोड़ना है कि आगे बढ़ना है। एंड वो डिसीजन आपका है कि आप उन जो आपने वर्ड्स आप पहले दिए थे कुछ साल पहले, एंड अभी का नहीं होगा, ये सिचुएशन कुछ साल पहले से ही रिलेट होगी, 2-3 साल हो चुके होंगे एंड आप उस उन वर्ड पे रोके रहोगे कि नहीं, आप क्या करोगे? ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे में अपने वर्ड्स पर ही काम रख, थोड़ा सा दिक्कत होगी बट नहीं ज़्यादा नहीं होगी। एंड यहाँ पर ये है पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स देखिए जिसके साथ जो एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ, पेरेंट्स बहुत जमादार, सॉरी जमींदार, हाँ सॉरी जमींदार हो जो होते हैं पेरेंट्स, और जिनके फिर बच्चे होते हैं, फिर अब उनकी कुछ अब उतने ज़्यादा नहीं जमींदार की वो रहती है पावर। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा रहती थी, तो मैंने एक एग्जांपल अभी देखा कि उनके पेरेंट्स जमींदार थे, सॉरी यार जमींदार थे और बहुत ज़्यादा वसूली करते थे वगैरह वगैरह। सो उनके पूरे गाँव में बहुत ज़्यादा चल रुतबा था एंड उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी, सब लोग डरते थे भले ही पीठ पीछे उनकी बहुत सारी बुराई करते, उन्हें मैटर नहीं करता था। सो उनके कुछ दिन बाद अभी ये पावर धीरे धीरे उनकी ख़त्म होने लगी और दूसरा एंड जो वो लोग गरीब होने लगे एंड फिर सब लोग और दूसरा कोई अमीर बन गया, वो ज़मींदार बन गया। तो इन लोगों ने जिनके साथ जैसा बिहेव किया उन लोगों ने वो लोग को, देखिए आप जब किसी के साथ कोई बिहेव करते हो तो वो लोग भूलते नहीं। कोई कैसे भूल सकता है? जब आपके साथ कोई बुरा बिहेव करेगा तब वो आपको बिल्कुल माइंड में टच रहेगा और आपको टाइम रहता है, वो आपके पास भी टाइम आएगा, तो फिर यूनिवर्स टेस्ट करेगा तुम भी ऐसे बुरा बर्ताव करते हो कि नहीं। आप अगर उस टाइम अच्छा बर्ताव कर दोगे एंड अच्छे से बिहेव कर दोगे उसी पर्सन के साथ, तो वहीं पर वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। अगर आपने भी इक्वल कर दिया एंड फिर आपने आपने उससे ज़्यादा, कुछ कुछ लोग तो इतना हाइपर हो जाते हैं, मन में रखे रहते हैं, टाइम आने पर वो उससे ज़्यादा बुरा जवाब देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, अगर चैप्टर देखिए आपको लंबा नहीं, उस पर्सन को अपने साथ अपना लाइफ में नहीं देखना चाहते, किसी को भी, ये पर्सन कोई भी, अगर आप किसी के साथ लंबा नहीं देखना चाहते, आप उसके साथ अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड उसके बारे में ऐसा तो नहीं कि मन में बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहा, अंदर ही दिखावटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, ऐसा नहीं। आप उनके साथ अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दीजिए, जितना आपको लगे कि आप इतना ही अच्छा उनके साथ बोल सकते हो तो उतना ही अच्छा बोलिए। ठीक है, भले ही वो दो बातें कि कैसी हो, बस इससे आपको ज़्यादा अच्छा हिम्मत नहीं हो रही आगे कि हम और ज़्यादा इससे अच्छे से बात करें, तो इतना ही बात कीजिए एंड बाउंड्रीज क्लियर कीजिए। और सॉरी, बाउंड्रीज़ क्लियर कीजिए एंड इसके बाद आप क्या है कि मतलब कि ज़्यादा मतलब मत रखिए, धीरे धीरे वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोगों को वो लोग बुरे भी लगते हैं एंड वो मतलब उन्हें मतलब भी उन्हीं लोगों से पूरा रहता है, किसके ने आज क्या खाया एंड क्या पहना, ये सारी चीज़ें। सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, अब उनको जो ज़मींदार थे उनके बच्चों को अब इतनी प्रॉब्लम हो रही है, न तो पहले कोई सपोर्ट कर रहा है एंड यहाँ पर न उन्हें कोई सक्सेस मिल रही, बहुत ज़्यादा ज्ञान होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ की छोटी-छोटी नॉलेज एंड यहाँ पर आज वो जैसे कि देखिए काफ़ी लोग बहुत परेशान होते हैं और कर नहीं दे पाते हैं, टैक्स नहीं दे पाते, ज़मींदार से उधार ले लेते हैं, टाइम पे नहीं दे पाते, उनकी अलग मजबूरियाँ होती। सो तो वो उन्होंने वहाँ पर उन्हें और थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। आई नो ये बोलने में थोड़ा ईज़ी लगता है बट करना चाहिए एंड सहानुभूति की तरह। सो वो उन्होंने वो नहीं किया एंड वो लोग आज उनके जो बच्चे हैं वो क्या है,
सोच उनकी वैसी ही है कि सब लोग उनके सामने झुकें, सब लोग उनका सम्मान करें, बट उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स का करा हुआ बच्चों पर आता है, बट यहाँ पर बच्चों को भी चॉइस दी जाती है कि आपको क्या करना है। अगर वो बिहेवियर अपना चेंज कर ले, वो जो मैंने एग्जांपल बताया है, उसमें जो बच्चे का अभी कोई भी सक्सेस नहीं मिली, बहुत नॉलेजेबल है एंड हर चीज़ के बारे में नॉलेज, ऐसा नहीं है कुछ कुछ भी ट्राई ना किया, बिजनेस भी स्टार्ट नहीं होता एंड टेस्ट भी दिए हैं काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो भी पास नहीं होते एंड 10-12 हज़ार में गुजारा चला रहे हैं। उसमें बच्चे भी पढ़ा रहे हैं अपने अच्छे स्कूलों में, ये वगैरह वगैरह, और अब तो ज़मीन भी नहीं रही जितनी पहले थी। सो मैं यहाँ पे ये बोलना, ये मेरा लाइव एग्जांपल, लाइव मैंने देखा अपनी आंखों से, तो बताया मैंने आपको। ठीक है, आई रियलाइज, मुझे ये शेयर करना, मैं अभी वीडियो बनाने जा रही थी कि आपके पर्सनल की करंट फीलिंग, बट आई रियलाइज़ कि मुझे ये डिटेल में बताना चाहिए, डिटेल में बताना चाहिए कि रियल में ये वर्क कैसे करता है। रियल में आपके पास वही सेम सिचुएशन आई, जिस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा सबके समाज के सामने बताते कि नहीं, आपके रूल्स, आपका चरित्र, आपका ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपको कोई ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हाँ, मैं श्योरिटी से कह रही हूँ, 2-3 साल बाद एक ऐसा कोई पर्सन आएगा जहाँ पर वो रूल आप किसी मतलब कोई दूसरे पर्सन पर थोप रहे होंगे, उस टाइम वो रूल आप पर थोपे जाएंगे। सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँ, जो भी आप शब्द बोलें, वर्ड्स बोलें, प्लीज़ सोच समझ के बोलें, क्योंकि वो ही सेम सिचुएशन, अगर आपने कोई कभी कभी इतने क्रिटिकल, किसी को नहीं आता समझ में, कोई कोई इतने क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाता है, तो वो नहीं समझ पाते ये कैसी सिचुएशन है। देखिए, मैं एक और एग्जांपल बता रही हूँ, आप शायद इससे ज़्यादा रिलेट कर पाए। एक छोटी लड़की है, ठीक है, ये भी लाइव एग्जांपल है, ये कोई एग्जाम मतलब कि रियल में है, हुआ है, तो ही बता रही हूँ, ठीक है। छोटी लड़की है एंड उसका फादर है, मदर है एंड और ब्रदर सिस्टर, हैप्पी फैमिली है। सो उसका जो फादर है, सो ही कैरेक्टरलेस एंड उसने अनमेरिड लड़की से अफेयर चला एंड उसकी वाइफ को पता चला। सो वहाँ अपने बच्चों ने सारी चीज़ें देखी, ठीक है, उन लोगों में लड़ाई झगड़ा हुए, हस्बैंड वाइफ में खूब सारी लड़ाई झगड़ा हुए। तो बच्चों ने कहा कि अगर हम इस जगह होते, तो उस लड़की को जब मालूम है कि इसके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो मैं कभी भी ऐसी मैरिड पर्सन से अफेयर नहीं करती और चली जाती छोड़ के, ठीक है। आपने ये बोला, यूनिवर्स ने सुना, ठीक है, तुमने ये करा एंड अब आपकी आती है टेस्ट की बारी, जब आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हो, तो वही जो माँ बाप के, जो उसके फादर ने किया था एंड उस कुछ दिन बाद, 2-3 साल बाद, उसकी जो लड़की है जब मैच्योर हो जाती है, उसके सब चीज़ अक्ल आ जाती, अच्छे बुरे का काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी, जब ऐसे कोई सिचुएशन में, लड़ाई झगड़े वाले सिचुएशन में पलता है, तो वो समय से पहले मैच्योर हो जाता। और आप सोचो कि एज छोटी है, बुद्धू बना दो वगैरह वगैरह, उससे बहुत, मैं 100% बोल रही हूँ, उससे तो आपसे ज़्यादा आदमी कैसा पहचान करने की जो शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुकी होगी, वो इसलिए किसी भरोसा नहीं करेगी एंड ये बहुत ज़्यादा, इनका सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, ना ज़्यादा फ्रेंड्स एंड ना ज़्यादा बातें, अपना नॉर्मल रहते हैं ज़्यादा, मतलब कि आई मीन इन्हें किसी बहुत सारे लोग, लड़कियों के शौक होते हैं, इनके आधे से ज़्यादा शौक खत्म हो चुके होते हैं इन सभी चीज़ों में, फैमिली इशू की वजह से एंड इनकी जो फीलिंग है स्पेशल, मुझे ये चाहिए, डिमांडिंग, ये सब सिचुएशन के साथ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। आधे से ज़्यादा ये लोग शांत हो जाते हैं एंड ना किसी को होप, ना किसी भी, ये सारी चीज़ें होती है। ये बहुत ज़्यादा समय, आप सोचो कि 15 एज की है, 15 साल के एग्जांपल के मैं बता रही हूँ, और बट उनकी सोच ना होगी 20 साल जैसी एंड समझ भी वैसे ही होगी, बिहेव भी वैसे ही करेंगे एंड उन्हें मालूम होगा आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। 5 साल उनकी एज, मतलब मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल एज है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड उन्हें वो समय बहुत जल्दी ही सब कुछ सिखा देता है कम एज में। तो वो लड़की जब बड़ी होती है, उन माँ बाप की, हस्बैंड वाइफ की, लड़की जब बड़ी हुई, उससे भी एक लड़के से लाइक हुआ एंड वो भी मैरिड, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं होती इस जगह तो नहीं करती ऐसा। सो उसका टेस्ट आया कि अब बताओ तुमने इस सिचुएशन से क्या सीखा। तो उस लड़के ने तो चॉइस की कि वहाँ से हटने का, बिकॉज वो, बट वो उसे, मतलब कि वो जिस लड़की को पसंद करती, वो भी मैरिड था एंड अभी न्यू न्यू शादी हुई वगैरह वगैरह। सो वहाँ से वो हट गई, उसका गुड डिसीजन था, क्योंकि उसने देखा कि आज वो जो लड़की, जो जिसने पापा अफेयर कर रहे थे उसके, एंड वो उस जगह खड़ी थी एंड पापा की जगह वो आदमी खड़ा था एंड मम्मी की जगह उसकी उस आदमी की वाइफ खड़ी थी जिसे वो लाइक करते थे, ठीक है। तो उसने अच्छा डिसीजन लिया काफ़ी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि माँ बाप के कर्म इसी तरह आते हैं आपके लाइफ में, वहाँ पर चॉइस आपकी हो जाती है कि आपको ये, आई मीन चॉइस कर हो जाती है। अगर वो कंटिन्यू करती वो रिलेशन को, फिर भी मैं पता चल जाता कि मैरिड है एंड अच्छी खासी अच्छी उनकी वो मैरिड लाइफ चल रही है, बट फिर भी अगर वो उस अफेयर को
कंटिन्यू करती तो वो उसकी प्रॉब्लम है। एंड वो फिर जो उसके मतलब पापा की लाइफ में आई थी, उस लड़की को वो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रखते थे, बट उसके रूल्स थे, उस लड़की के रूल्स थे। बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं जब ऐसे कोई इन्वायरमेंट में बच्चा पढ़ता है, तो उनके पलता है, तो उसके बहुत ज़्यादा रूल, वो जल्दी स्ट्रिक्ट किसी पे मतलब आई मीन काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं एंड ईज़िली सबके इमोशनल से कनेक्ट हो जाते हैं और ज़्यादा किसी को हर्ट नहीं करते, और उन्हें मालूम रहता है इस सिचुएशन में किसी को अगर हर्ट करे तो कितना बुरा फील होता है और क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो सो वो लोग चाहते हैं कि ऐसे काफ़ी, बट इसमें देखिए सब मैच्योर नहीं होते, काफ़ी लोगों के अंदर हीन भावना आ जाती है। एंड ये बोला जाता है कि हमने भी दुख ये सहा है, एंड मैंने वो देखा है काफ़ी लोग के कि हमने भी दुख सहा तो तुम्हें भी तो पता चले, भले बल्कि उसका लेना देना कुछ नहीं और उस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी बेकार नहीं किया, कुछ भी नहीं, बट वो फिर भी आई नो कौन एटीट्यूड में रहते हैं वो लोग। तो उनके बच्चे कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं, जो उनके हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, उनके बच्चे कभी कभी वो एक्स्ट्रा मैच्योर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो दूसरों को दुख देने में बहुत उन्हें मज़ा आती है, एंड उन्हें लगता है कि सबको फील होना चाहिए कि हमने क्या फील किया, एंड हमने कैसी गरीबी देखी, एंड हमने कैसा इन्वायरमेंट देखा वगैरह वगैरह। सो ये दो टाइप के बच्चे हो जाते हैं। सो आप अगर मैरिड हैं तो प्लीज़ बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेंटल इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको उनके सामने, मैं रियल में बता रही हूँ, जो लड़की अपने एज से ज़्यादा मेच्योर हो गई उसके बारे में बता रही कि वो उसकी तो आधी से ज़्यादा, पहली बात तो वो मैरिड नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, शादी कर आपको करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एंड अगर कर भी ली तो जल्दी छूट भी जाएगी, ये क्लियर है। एंड अगर आप सोचेंगे कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, ये पहली बात तो वो पहले अपने आसपास किसी को भटकने नहीं देगी, खासकर कोई आदमी को। अगर इस मैटर में आदमी गलत है, तो अगर औरत गलत है तो वो इजीली किसी वुमेन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगी और वो वुमेन से हेट करने लगेगी, ठीक है। सो वो कंडीशन पर निर्भर रहता है कि कौन इस सिचुएशन में गलत है। और मुझे आई डोंट नो, मैंने ये अभी मेरे साथ हुआ। सो हाँ, जो एग्ज़ाम्पल बताया उनमें से नहीं है। सो मैंने देखा कि रियल में मैंने सोचा शांति से होगा कि क्या ये मेरे साथ क्यों हुआ, और फिर मुझे याद आया कि ये मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने कुछ ईयर्स पहले किया था किसी के साथ। सो आज मेरे साथ हुआ, एंड बट यहाँ पर मेरी चॉइस थी, हनी कि क्या अब एक बच्चा कैसे, तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली, बस डायरेक्शन। आपको चॉइस मिलेगी, अगर बच्चे सुन रहे हैं, अगर उनके घर में सिचुएशन अच्छी नहीं थी, माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, सबके साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, एंड बट ये मैं मेंटल अफेयर के ऊपर ज़्यादा उसमें फोर्स देना चाहूँगी। मेंटल अफेयर में एक्स्ट्रा अफेयर, मैरिड होने के बाद भी आपका अफेयर रहता है, तो ध्यान रखिए आपके बच्चों के ऊपर भी आएगा। अगर बच्चों ने वो लेसन नहीं लिया, तो काफ़ी लोग नहीं लेते, नहीं समझ पाते, एंड बच्चे भी आपके अफेयर ही मतलब मैरिड ही पीपल से अफेयर होगा उनका। अगर आप मैरिड होते हुए किसी पीपल किसी से अफेयर करते हैं, ये मैन वुमेन दोनों के लिए है, ठीक है। सो आप देखिए, ध्यान रखिए, एंड आपका कर्मा बच्चों पर जाएगा, एंड फिर ये सारी सिचुएशनें क्रिएट हो जाएंगी। ओके, कार लेने का मना है, हाँ वही है कि आपको सब कुछ अच्छा, अगर ये आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, खासकर मैरिड पीपल अगर देख रहे हैं ये लोग, तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर क्या, आपके लाइफ आगे वाली लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके बच्चों पर फ़र्क पड़ेगा, वो समझदार निकले हैं कि नहीं निकले। एंड ऐसे बच्चों को अगर इमोशनल सपोर्ट दे दिया जाए तो वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों की तरफ। सो क्योंकि उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला होता, इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला होता, तो एंड अगर मैरिड पीपल है तो वो ये सब करने में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो कभी कभी बच्चे नहीं, अधिकतर बच्चे नहीं समझ पाते, 80%। सो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसी की तरफ में पता चलता है कि उन्हें वो मैरिड है, फिर भी वो अट्रैक्ट होते हैं उसी तरफ। ओके, सो आपको जो भी करना है अपने निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों देखिएगा, एंड थोड़ा सा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए। सो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी, और धीरे धीरे कीजिए। एंड अगर आपको किसी पर भी जो भी मैरिड पर्सन देगा अट्रैक्शन हो रही है, तो सो प्लीज़ कंट्रोल योर फीलिंग्स, बिकॉज आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, एंड ग्रोथ भी बहुत धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, हर चीज़ लाइफ आपकी बहुत स्लो चल जाएगी, एंड कर्मास आपके वापस आएंगे आपकी तरफ। ओके, हाँ, इसमें आप ही हर्ट करेंगे, एंड बहुत सारी सिचुएशन बिगड़ने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक है जब कोई मैरिड पीपल किसी सिंगल से किसी और से अफेयर करता है, तो सिचुएशन है तो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं धीरे धीरे। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल, फिर धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये सच्चाई है ऐसी जो कभी किसी से छुपती नहीं। एंड आप कितनी साल ही छुपा लोगे, 10 साल 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं बता रही हूँ 20 साल, 10 साल तो बहुत ज़्यादा है। एंड अगर लक बहुत ज़्यादा साथ में दिया तो 10 साल, और ज़्यादा ही और ज़्यादा साथ में दे रहा तो 20 साल, इसके बाद नहीं। अब 2-3 साल में चाहे जितना भी क्लेवर पर्सन हो, उसकी सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि सब अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, एंड अपने बच्चों का, अगर आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें, उन बच्चों का भी ध्यान रखिए, ठीक है, और इनमेच्योर डिसीजन मत लीजिए।
एंड सब कुछ अच्छा होगा। होप रखिए, पॉजिटिविटी रखिए एंड डिवाइन से कनेक्ट रखिए एंड अपने आप को ज़्यादा फ्री मत छोड़िए, हर जगह फ्लो में मत बहते चले जाइए। किसी ने अगर अच्छे से बात कर ली तो आप उसकी तरफ हट, ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि किसी ने अगर अच्छे से बात कर ली एंड तो हम क्या है कि अच्छे से बात कर लेते हैं ना हम कोई हमसे, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये ऐसा नॉर्मल बिहेवियर और वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। आपने रियल में उसकी पर्सनालिटी नहीं देखी होती, जब वो गुस्सा होता है एंड जब वो ख़राब टाइम से निकल रहा होता है तब उसका बिहेव कैसा होता है। वो सब जो अच्छा, देखिए ऑफिस में कैजुअल सब लोग अच्छे से ही बात करते हैं एंड उसका रियल बिहेवियर आपको घर में दिखता है और अपने मॉम डैड के साथ दिखता है एंड उसकी वाइफ के साथ दिखता है, वो होता है रियल बिहेवियर। और जहाँ पर वर्क प्लेस है वहाँ पर ऑटोमेट 99% अच्छा ही बिहेव करते हैं, चाहे जितना बुरा बिहेव करने वाला क्यों ना। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।